Hello dear student, you are most welcome today in this my virtual class belonging all the student class 8 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन और चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस मेढक राजकुमार। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के विषय में आप लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा, सुना, पढ़ा। तत्पश्चात आइए हम कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 11 माई हेवन, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, माई हेवन, माई माने होता है मेरा, हेवन माने स्वर्ग। माई हेवन मेरा स्वर्ग, इसको कंपोज किया है आर्यन टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है। डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में आप लोग काल्पनिक भारत के विषय में देखेंगे, काल्पनिक भारत के विषय में सुनेंगे। आर्यन टैगोर ने भारतवर्ष की कल्पना स्वर्ग के समान की है। हमेशा उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे ईश्वर, मेरे स्वप्नों का भारत कैसा होना चाहिए। हे ईश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस तरह से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उन्होंने इस लेसन में बताया है कि जहाँ पर व्यक्ति का मस्तिष्क, हर एक व्यक्ति का मस्तिष्क भय मुक्त हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भय न हो, और हर एक व्यक्ति का सर हमेशा सम्मान से ऊंचाई की तरफ उठता रहे। हे ईश्वर अथवा हे परमपिता परमेश्वर, मेरे स्वप्नों का भारत इस तरह का होना चाहिए जैसे जहाँ पर नॉलेज क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, जहाँ पर ज्ञान विद्या मुफ्त हो। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए, हमारे स्वप्नों का संसार, स्वप्नों का ब्रह्मांड ऐसा होना चाहिए जहाँ संसार डोमेस्टिक तंग दीवारों में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हुआ हो। फिर आगे कह रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत, हमारे स्वप्नों का संसार ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर एक वाणी सच्चाई की गहराई से निकलते हों। मतलब साफ है कि उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की, उन्होंने ऐसे संसार की कल्पना की जहाँ पर हर एक व्यक्ति सदा सत्य बोले। फिर उन्होंने आगे क्या कल्पना किया कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस तरह का होना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का संसार इस प्रकार होना चाहिए जहाँ प्रयत्न बिना थके अपनी बाहें पूर्णता की ओर फैलाता हो। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का संसार ऐसा होना चाहिए जहाँ कारणों का साफ झरना अपना रास्ता मृत आदतों के, बुरी आदतों के बेकार रेतीले रेगिस्तान में न खो दे। हे परमपिता परमेश्वर,
हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क हमेशा प्रतिबंधित विचारों और कार्यों का नेतृत्व प्रगति की ओर करे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क हमेशा प्रतिबंधित विचारों और कार्यों का नेतृत्व प्रगति की ओर करे। इस प्रकार के आज़ाद स्वर्ग में हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को ऊंचाई तक उठाओ। तो डियर स्टूडेंट, यही कल्पना हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें बताया गया है। आइए क्विव बाय क्विव, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम इसके अर्थ को देखें। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए, एक जो फर्स्ट कोटेशन है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे स्वप्नों का भारत, हमारे स्वप्नों का संसार इस तरह से होना चाहिए वेयर, जहाँ द माइंड माने मस्तिष्क, इज है विदाउट बिना, फियर माने भय के, डर के, यानी भय मुक्त, डर मुक्त। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत, हमारे स्वप्नों का संसार इस तरह का होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क, जहाँ दिमाग भय मुक्त रहे, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो। एंड और द हेड इज हेल्ड हाई। द हेड माने सर या सिर, इज है हेल्ड माने उठना, हाई माने ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई की तरह। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। और हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का संसार, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ सिर गर्व से ऊंचा उठे। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हे परमपिता परमेश्वर, यहाँ राष्ट्र कवि, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस तरह से होना चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का संसार इस तरह से होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो और सिर हमेशा ऊंचाई की तरफ गर्व से उठे। अगली क्विज में देखिए, वेयर नॉलेज इज फ्री। वेयर, जहाँ नॉलेज माने ज्ञान, विद्या, बुद्धि, इज है फ्री माने मुफ्त में। वेयर नॉलेज इज फ्री। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ ज्ञान मुफ्त हो, जहाँ विद्या मुफ्त में मिलती हो, जहाँ बुद्धि मुफ्त में बढ़ती हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर, जहाँ द वर्ल्ड माने संसार, हैज नॉट नहीं, बीन ब्रोकन माने ब्रोकन अप माने खंडित होना, बिखरना, इनटू फ्रैगमेंट्स माने टुकड़ों में, बाय नैरो माने संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स माने घरेलू दीवार। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या हुआ? पुरानी रीति रिवाज, अंधविश्वास, पुरानी परंपराएं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ संसार घरेलू तंग दीवारों में, छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ न हो।
हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ संसार घरेलू संकीर्ण अथवा घरेलू तंग दीवारों में छोटे छोटे खंडों में विभाजित न हुआ हो। आगे देखिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर जहाँ वर्ड्स माने बाणियाँ, शब्द, कम आउट आती हैं, फ्रॉम द डेप्थ माने गहराई से, ऑफ ट्रूथ माने सत्यता की। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत, हमारे स्वप्नों का संसार ऐसा होना चाहिए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से आते हों, निकलते हों। मतलब क्या कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर एक व्यक्ति सदा सत्य बोले। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। Where जहाँ टायरलेस माने अथक, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग संघर्ष, स्ट्रेचेस फैलाना, इट्स आर्म अपनी भुजा, बाँह, टूवार्ड्स माने की ओर, परफेक्शन माने पूर्णता। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवार्ड्स परफेक्शन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ प्रयत्न बिना थके अपनी बाहें पूर्णता की तरफ फैलाता हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। Where जहाँ क्लियर स्पष्ट, स्ट्रीम धारा, ऑफ रीजन तर्कों की, हैज नॉट लास्ट खोना, इट्स वे अपना रास्ता, इनटू ड्रेरी डिजर्ट सैंड माने रेतीली भूमि, ऑफ डेड हैबिट माने बुरी आदत। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ कारणों का साफ झरना अपना रास्ता बुरी आदतों के मनहूस रेतीली रेगिस्तान में न खो दे। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। Where जहाँ माइंड मस्तिष्क इज लेड फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाए, बाय दी तुम्हारी, इनटू में एवर वाइडनिंग सदा विस्तार की तरफ, थॉट माने विचार, एंड और एक्शन माने कार्य। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस तरह से होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क हमेशा प्रतिबंधित विचारों और कार्यों का नेतृत्व प्रगति की ओर करे। लास्ट देखिए, इनटू दैट हीवन, दैट हीवन उस स्वर्ग ऑफ फ्रीडम आज़ादी का, माई फादर ईश्वर परमपिता परमेश्वर, लेट अनुमत, माई मेरा, कंट्री माने देश, अवेक माने आगे ले चलना, जगाना। इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। इस प्रकार के आज़ाद स्वर्ग में हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को जगाओ, मेरे देश को आगे ले चलो। पुनः एक बार आप ध्यान से सुनिए, पुनः एक बार देख लीजिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमेशा सिर गर्व से ऊंचा उठे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुफ्त हो,
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ संसार घरेलू तंग दीवारों में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हुआ हो, where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से आते हों, where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ प्रयत्न बिना थके अपनी बाहें पूर्णता की तरफ फैलाता हो, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts and of dead habit, जहाँ कारणों का साफ झरना, स्वच्छ झरना अपना रास्ता बुरी आदतों के मनहूस रेतीली रेगिस्तान में न खो दे, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत इस तरह से होना चाहिए जहाँ मस्तिष्क हमेशा प्रतिबंधित विचारों और कार्यों का नेतृत्व प्रगति की ओर करे। Into that heaven of freedom my father let my country awake। हे परमपिता परमेश्वर, इस प्रकार के आज़ाद स्वर्ग में मेरे देश को जगाओ, मेरे देश का उत्थान करो, हे परमपिता परमेश्वर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका लेसन 11 चैप्टर 11 माय हेवन ओवर होता हुआ, समाप्त होता हुआ। आई होप कि आप लोग इस भावार्थ को, इस एक्सप्लेनेशन को, इस अर्थ को समझ गए होंगे। अगर किंचित किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो तो वह पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, विद्यालय पर आके कांटेक्ट कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।